हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका कल पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगले पेपर के लिए अगले दिन पढ़ लेना। लेकिन कल के पेपर के लिए आप ये वीडियो पूरी देखें, ताकि मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस किए हुए पॉइंट्स को आप तक शेयर करूँ, उन्हें आप ज़रूर से फॉलो करें। नमस्ते, मेरा नाम है राज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साइंस इन वर्ल्ड। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को डिनोट किया है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, या समझो टॉप करवा सकते हैं स्कूल में या कहीं भी। ठीक, जो आपका कोई सा एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, 9th 10th यूपीएससी आईएएस कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा क्या करना है मेरे को। तो इसमें जो हमने फर्स्ट पॉइंट को डिनोट किया है, उसमें लिखा है उस सब्जेक्ट में फ़ेल होने का डर। उस सब्जेक्ट में फ़ेल होने का डर बिल्कुल नहीं बनना है। अब ये कैसे आपको पॉसिबल करना है कि डर कैसे ख़त्म करें, तो ये मैं एक चित्र के माध्यम से अपन ने बताता हूँ आपको। जैसे आपका ये माइंड है, उसके अंदर एक इंसान बैठा है, ठीक है, माइंड के अंदर, और आपने उसको क्या कर दिया, मार दिया है। ये क्या कर कह रहे हो, तो कैसे समझाना है। जैसे आपका मैथ का पेपर है या साइंस का पेपर है, और आपने मन ही बना लिया है कि मैं सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊंगा, तो आप गलत हो। मन ना बनाओ कि मैं इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊंगा। आप ये समझो कि मैं अपना 100% क्लियर करूंगा और इस एग्ज़ाम में टॉप करके दिखाऊंगा। अरे, तुम चांद तक निशाना तो लगा कर दिखाओ, तुम तारों तक ज़रूर पहुंच जाओगे। अगर तुमने 90% का चांस बना लिया है तो 85 लाने से कोई नहीं रोक सकता तुमको। ओके, तो इस सब्जेक्ट में कोई भी हो आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और ये डिपेंड करो कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं इस सब्जेक्ट में है, आप उस सब्जेक्ट में फोड़ के आओगे भाई। ये रियलिटी है, ये साइकोलॉजी बताती है। अगर आपके अंदर से कि जाग रहा है कि मैं सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊंगा, तो आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भरोसा दिलाओ कि मेरे से इस सब्जेक्ट में बेस्ट कोई नहीं है और मैं अपना 100% दूंगा और टॉप करके आऊँगा एग्ज़ाम में। ये 3-4 पॉइंट मैंने डिनोट करके रखे हैं। आपके अंदर का इंसान को जगाना है, ना कि मारना है उसको जगाओ, मारना नहीं उसको है। जो ये माइंड है आपका बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। ओके, ये इंसान को जगाओ ना आप अपने अंदर से, और अपने अंदर से कहो कि मेरे को 100% इस एग्ज़ाम में देना है और इस एग्ज़ाम को टॉप करना है। ओके, जो हमारा दूसरा है उस घबराहट। बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि कल एग्ज़ाम में अंदर से घबराहट होती है, कैसे क्या चलेगा। तो घबराहट को मारो गोली, अपने पढ़ाई करने बैठ जाओ। घबराहट होती है, पेपर होता है, कोई आपको वहाँ पर कुछ करेगा नहीं। घबराहट होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। घबराहट को कैसे ख़त्म करें, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल रूल बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपल रूल बता रहा हूँ। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। जब आपको घबराहट हो, ध्यान करें। ध्यान कैसे करना है, इस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप तुरंत देखें। घबराहट को समाप्त करने का केवल एक वो होता है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। लंबे सांस लें, घबराहट अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये सबके साथ होता, थोड़ी बहुत तो होगी घबराहट की। आपको मैथ का पेपर है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, उनको अप्लाई करो आप। जो हमारा थर्ड जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है 80-20 रूल। अब ये कैसे आपको पॉसिबल करना है, देखो। कुछ जो चैप्टर्स होते हैं, वो कुछ चैप्टर्स बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे आपका साइंस का चैप्टर है, साइंस में जैसे साइंस का चैप्टर है आपका, उसमें कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे 20% जो चैप्टर्स हैं, ठीक, 20% चैप्टर हैं, वो 80% कवर कर रहे हैं, 80% कवर कर रहे हैं भाई। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया 80-20 रूल, ठीक। तो जो कुछ 20% चैप्टर हैं वो 80% कवर कर रहे हैं, तो उनको पढ़ो, उसमें से पेपर आएगा, ना कि इसमें से, ठीक। 20% जो चैप्टर हैं वो 80% कवर कर रहे हैं, तो 20% आप चैप्टर्स पढ़ोगे, उसमें से आपको पासिंग मार्क्स दिलाएगा, पक्का। रियलिटी भी है। जैसे आपके बुक में 15 चैप्टर हैं, तो 15 में कुछ 5 ऐसे भी होंगे वो 80% कवर कर रहे होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता करें, तो ये सिंपल ट्रिक है। आप 10th या 12th में होंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करो। अनसॉल्व में देखे होंगे कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उनको डिनोट करें, उनको पढ़ें, और मॉडल में आ सकता है पेपर में। ओके, ये होता है 80-20 रूल, हमारा ये कहता है। अब बहुत से लोगों को शिकायत आती है कि पेपर में क्या क्या ले जाना है और कैसे क्या चलेगा। तो क्या क्या ले जाना है, कुछ नहीं ले जाना आपको है ना। 10 रुपये वाला पेन कुछ नहीं ले जाना, आपको 3 रुपये वाले पेन ले जाने हैं। ये बहुत सफिशियंट होता है लिखने के लिए पेपर में। आपका जैसा मानो आपको 3 रुपये वाला चलता हो, 3 रुपये वाले ले जाएँ, 5 रुपये वाले पेन चलते हैं, 5 रुपये वाले ले जाएँ, ठीक। लेकिन जब नए पेन नहीं ले जाना पेपर में आपको, वो अब नए पेन तो बहुत से क्या करते हैं, उठेंगे सुबह सुबह ले आएंगे नए पेन, एकदम लाइक चल दिए पेपर में। नहीं, वो नहीं करना है आपको।
एक दिन पहले आपको लाना है ये पेन्स और उनको बिल्कुल लिखना बहुत उससे, या तो कहें गोच दो आप उससे, उस पेन से गोच दो कस के, वो जो उसकी रिफिल होती है वो थोड़ा कम हो जाए, तब पेपर में पेन दौड़ेगा नहीं, भागेगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो क्या क्या ले जाना है आपको, एक स्केल ले जानी है, 2 स्केच ले जाने हैं ब्लू ब्लैक, और एक स्केल और 2 पेन ब्लू 1 ब्लैक पेन, बस इतना सफिशिएंट होता है पेपर में ले जाने के लिए। कोई स्मार्ट वॉच ना पहन कर जाना, ना कोई मोबाइल रख के जाना, ये सब रूल्स होते हैं उसके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग। बहुत राइटिंग डिपेंड करती है आपके पेपर में कैसे क्या राइटिंग होगी आपकी, और बहुत लोगों की राइटिंग अच्छी होती है, और जैसे कोई पर्सन ए नंबर है, ऐसा है, कोई ए नंबर पर्सन है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और कोई बी नंबर पर्सन है, ये पढ़ने में कमज़ोर है, कैसा है, कमज़ोर है, और ये पढ़ने में बहुत तेज़ है। ये बात करती है राइटिंग पर, और ये डिपेंड करता है ये भी राइटिंग, लेकिन इसकी राइटिंग अच्छी है, उसकी राइटिंग बेकार है, तो इसके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे। सपोज इसके नंबर 90% आ गए, इसके 80% आएंगे। किस पर डिपेंड किया इसने, राइटिंग पर। ओके, इसकी राइटिंग अच्छी थी, इसकी राइटिंग ख़राब थी, तो इसने अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया। तो आपको पेपर में राइटिंग बनानी है, और टाइम कम लेना है पेपर में, और फास्ट लिखना, फास्ट लिखो, राइटिंग बनाओ, पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, कितनी कॉपी भरें। अब ये बहुत से लोगों की मतलब कहा है कि कॉपी कितनी भरनी चाहिए, तो जितना कॉपी में पेपर कम से कम कॉपी में आ सके उतनी कॉपी भरो आप पेपर में। ठीक है, आपका पेपर 1 कॉपी में आ रहा है, 2 कॉपी में आ रहा है, 3 कॉपी में आ रहा है, जितनी कॉपी आए भरो, लेकिन कम से कम भरो, और सारे क्वेश्चन करो, ये होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है स्लीपिंग। कितनी स्लीपिंग लेनी है, आपका एग्ज़ाम कल है सपोज़, ठीक, तो आपको कितनी स्लीपिंग लेनी है। आप दिन भर भी कुछ नहीं पढ़े, या रात में आप पढ़ने बैठे हैं, या दिन भर से पढ़ने बैठे हैं। सपोज़ आप रात में पढ़ने बैठे हैं, 7 बजे से बैठे हैं, तो 7 बजे से 10 बजे तक या 8 बजे तक पढ़ें, बीच में रेस्ट ले लें। रेस्ट मतलब होता है कि आपका माइंड रिकॉल कर लें, वो इधर उधर टहल लें, पानी पी लें, या कुछ जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लें, ये सही रहता है आपके लिए। फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, 12 बजे तक जितना भी पढ़ना है आपको नींद जरूर लेनी है, 2 से 3 घंटे की नींद लेनी है, वरना पेपर में आपको सब भूल जाएंगे। 12 बजे 1 बजे तक पढ़े, सो लिए 2-3 बजे तक, फिर 3 बजे उठ पड़े, पीछे का 1 आधा घंटा रिकॉल किए, और फिर आगे पढ़ने बैठ गए। और सुबह पेपर जब आपका हो उसके 1-2 घंटा पहले कुछ ना पढ़ें, वरना आप जो पढ़ेंगे वहीं याद रह जाएगा। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं फिर से बता देता हूँ, उस सब्जेक्ट में फेल होने का डर नहीं लाना है। ठीक है, दूसरा है घबराहट नहीं लेना। घबराहट को कैसे ख़त्म करना है, मेडिटेशन से, ध्यान करके, लंबे लंबे सांस लेके। ठीक, जो थर्ड पॉइंट है वो है 80-20 रूल कैसे फॉलो करना है। कुछ चैप्टर्स होते हैं 80% कवरेज करते हैं, कुछ परसेंट 20% कवरेज करते हैं, 20% चैप्टर्स 80% कवरेज कर रहे हैं, तो उनको पढ़ो, ना कि 80% जो बड़े बड़े चैप्टर हैं वो उसमें आ ही नहीं रहा कुछ, आप उनको पढ़ रहे हो तो पेपर में फेल हो जाओगे, ये रियलिटी भी है। थर्ड पॉइंट है क्या क्या ले जाना है, बता ही दिया है आपको। फिफ्थ पॉइंट है राइटिंग कैसे बनानी है, भी आपको बता दिया है। अगला हेडिंग है कितनी कॉपी भर रहे हैं, आप बता दिया है कि जितनी कॉपी सफिशिएंट हो उतनी भरें। अगला स्लीपिंग, ये भी बता दिया। तो वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।